लोग कहाँ जा रही हैं अम्मा? अरे आ रहे हैं भाई। हाँ, यहीं आ रहे हैं। हाँ यहीं प्रचार करने जा रही हैं? हाँ, इसके लिए बलराम दांगी का। बलराम डांगी का? हाँ, तभी तो टिकट बटा ही नहीं है। हाँ? अभी तो टिकट बटा ही नहीं है। भटिया की टिकट है, तैयारी तो करा अपनी। अच्छा, तैयारी के लिए? हाँ, तैयारी तो करो अपनी। तो गांव में जाती हैं आप लोग तो क्या बोलती हैं कि वोट क्यों दे लोग कांग्रेस को? कांग्रेस काम करेगी इसलिए दो। मोदी ने मोदी छका रहे, छका दिए करड़े। मोदी ने छका दिए। महंगाई कर दी, सब क्या है की? सब क्या है महंगाई कर दी। हमारा या बुढ़ी या बोल लगी आगे। सिलेंडर 500 का था, 1100 का कर दिया। 1100 का कर दिया। और सारी चीज दुगनी कर दी, दुगनी कर दी। सारी चीजें की महंगाई दुगनी कर दी बेटा। तो आप लोग ना कोई नौकरी दिवाई, 10 साल हो लिए। अच्छा, कोई बालक नहीं लग गया। आजा नड़े तो भाई पानी ईब का हमारे दाना को तीओ डोड़ खड़े है ना, तो पानी दिया। मोदी ने हमारी गेल करया ना, वो कुछ गेल मत करियो। जानी मुंह देख माटी के करा है भाई, हैं क्यों पानी ना क्यों ना छोड़ी भाई, हैं हमारा कुछ भी नहीं। बालक हमारे रोड़ा पांडे बंद कर रखा ना, बरी चल रहा है क्या मतलब? 2 पुलिसिया बैठा दिए हैं कि तो दिल्ली जावा रोड बंद वो कर दे हैं भाई। जब आप लोग जाती हो प्रचार करने, हाँ। तो यही बताती हो महिलाओं को कि हाँ। महंगाई हो गया है? महंगाई होगी बेबे, अपना अर्जुन ने भी दे रहा है, वह भी न्यू को हम तो छके बैठे हैं। सारी पब्लिक छके बैठी है बेटा। बालक रोड़ा पे इतने अंडा करते वो करते भैया आगे भर्ती होंगे। अरे वह 2 साल 4 साल की कर दी बेटा, उसमें गड़े से कहीं तलाशा। अरे अम्मा, तो ये बताओ कि बीजेपी वाले के यहाँ जब जाते हैं तो वो बोलते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो पैसा लेकर सिफारिश करके नौकरी देते बेटा थे। एक नहीं मारे मेरे लाग रहे हैं, 1 रुपया नहीं लग गया। जब बात दूसरे लिया ना लग गया, रुपये देने हैं तब कितना दे ले। हमारा रुपया नहीं लिया भाई, झूठी सरकार से। तो इस मोदी ने कर दिया। झूठी सरकार है बेटा, वो आज कुछ कर रहा है, करता नहीं। और दुनिया के वोट मांग ले जा है बेटा, इसने तो हमको दी छका दी। क्या कर रही है? ये देखिए अम्मा भी लगता जा रहे हैं। आप भी प्रचार करने जा रही हैं अम्मा? प्रचार करने जा रही हैं? हाँ, किसके लिए? बलराम दांगी के लिए। बलराम डांगी के लिए, और? कांग्रेस के लिए? और? अभी तो टिकट ही नहीं बटा है। हाँ? अभी तो टिकट कहाँ मिला है इनको कि कौन उम्मीदवार होंगे? मानो नहीं मेरा टिकट हम तो हंगा लाया कर बूटा मेरे बनावांगे लाठी सा। तो जब आप प्रचार करने जाती हो हाँ? तो क्या बोलती हो कि क्यों कांग्रेस को वोट दे? हम ये बोलते हैं हमारा बलराम न बनावांगे और हमारा काम आओगी हरियाणा में राज लेवाएंगे। राज कैसे आएगा? राज वोट देंगे, हंगा लावांगे, नुला होगा, अच्छा, बनावांगे। हाँ, ठीक है, मोदी ने तो बुफड़ ला दी और उड़न तो चमका दिया था सबके। क्या बात है, हम तो सब छक लिया भाई, मोदी ने उठा लिया तो हमको दी। ठीक है, तो ये जाके आप गांव में बोलती हो? हैं? हाँ बोलते हैं। क्या था बोलना, क्या कौन पकड़ा होगा? बता, डर लगा उसको। यू बता क्या कर दिया, पता कर के दिया हमारा, दिल्ली जावा छका दिया भाई। अरे बोल रहा है कि आपके छोरे को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दिया किससे नौकरी? शादी भी बंद कर दी। हाँ, बंका में भीड़ हुई थी, अपने के साथ खूब काम बरान करे। करे थे। ये तो आर्मी में भी बढ़ गया। इसका क्या मतलब था? आर्मी का इसका घर की थी है, इसका गाय के पथ से पूरा यू कैसा है हमारा पता ही, हमने ठा जना काट दिया इसने। ठीक है, हाँ छका दिया कति हम रो। हाँ कत्ते भी कोई नहीं देता, हमारी चल लगी तो जल्दी में इसने उड़ाया ना उड़ाया भाई। हमारा रुपये हो गया, कार ले आए, तो कम्मा ले आए, इसी महंगी तुम्हारी खेती बेचवाई। मेरे बाल ये खर्ची के करना, 1 रुपया नहीं दे रहा। क्या बाल करता ये बिना बाल तो देखिए, मैं प्रचार इसलिए आपको ये माहौल दिखा रहा हूँ कि प्रचार प्रसार देखिए कि महिलाएं हैं वो गाड़ियों में भरकर डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। और आप लोग भाई साहब, आप लोग भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? जी सर। हाँ हाँ जी। अच्छा, तो क्या है इस बार का? अभी तो टिकट बंटवारा भी नहीं हुआ है, अभी उम्मीदवार का तय कहाँ हुआ है? उम्मीदवार यहाँ से बलराम सिंह दांगी जी फाइनल हैं। अरे पार्टी ऑफिशियल जारी करेगी तब तो। ऑफिशियल तब आप जारी लोगों ने हुआ है तभी तो इतना प्रोग्राम चला हुआ है। अच्छा, हाँ जी। पहले कह दिया गया है क्या? हाँ बिल्कुल, पहले से आदेश दे रखे हैं कि भाई आप अपना प्रोग्राम शुरू करें। 15 अक्टूबर को कह गए थे जब ऑफिस का पीसीसी चीफ कि यहाँ से अगली बार बलराम दांगी को आशीर्वाद दो।
15 अक्टूबर को। यहाँ तो सबसे ज्यादा 2500 टिकट के उम्मीदवार हैं, वो मांग रहे हैं टिकट। एक विधानसभा में 25, 28, 30 ऐसे करके लोग मांग रहे हैं। तो मांगना तो सबका अधिकार है। किसी ने विपक्ष की जब भूमिका तक निभाई ना 5 साल, सरकार का जो जन विरोधी नीतियां थी उसका किसी ने अगर विरोध किया तो डांगी साहब ने किया है। अच्छा, तो एक बात बताइए, ये तो लोग- सारे के सारे सर अरे 15 दिन से आए। एक बात बताइए, तो लोग पूछते हैं कि भाई तो फिर 2019 में इनके पिताजी चुनाव क्यों हार गए जब इतना काम किए थे? नहीं, सरकार ने 75 पार का नारा ऐसा लगा दिया, उसमें भावना में बह गए लोग चुनौतियां। उसमें तो बीजेपी को जीतना था, यहाँ तो निर्दलीय जीत गए। निर्दलीय ने भी ये कह के चुनाव जीता था कि मैं बीजेपी में जाऊंगा। लोगों ने इसी उस भावना में बह के उसको वो दे दिया। नहीं तो धरातल पर उनका काम देख लो, 5 साल विधायक रहे हैं, कोई एक जनहित का काम या कोई माइनर का, कोई सड़क का, कोई मूलभूत सुविधा का अगर कोई एक सिंगल काम किया हो तो चैलेंज है। मैम में जितने काम किए आनंद सिंह डांगी ने किए हैं। मैम में जितने विकास कार्य किए हैं सिर्फ आनंद सिंह डांगी ने किए हैं। 3 कॉलेज है मैम में, 2 महिला कॉलेज लाखरमादरा, मैम कॉलेज मोखरा महिला कॉलेज, 3 ITI। मैम की ITI पूरे हरियाणा की सबसे सर्वश्रेष्ठ ITI है। मैंने मिनी सेक्रेटरिएट बना रखा है। मॉडल स्कूल जो जिले लेवल पे होते हैं मैम में है। पॉलिटेक्निक है, पानी के अलग से डिग्गी है, मतलब हजारों करोड़ के काम मैम में किए हैं। एक बात बताइए, तो फिर ये 2019 में लोग बोल रहे हैं कि 12,000 से ज्यादा वोट से फिर चुनाव क्यों हार गए? लोग कह रहे हैं कि एक परंपरागत सीट बना लिया, 3 बार तक वो विधायक रहे, फिर अब बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया। ये जो आपके निर्दलीय विधायक हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो ये कहते हैं। ऐसा है, आनंद सिंह डांगी जी ने काम किया है और खुद छोड़ के तो बेटे को आगे किया। बेटा भी पिछले 22-23 साल से लगातार पूरे महम हल्के में करियर राजनीति कर रहे हैं, पूरे 22-23 साल से रेगुलर। जितनी भी चाहे जो भी रैली है, जलसे हैं, जुलूस है, पार्टी का छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम, पब्लिक में जाना, हर तरह के हल्के के सुख में दुख में हर साथ जो आनंद सिंह डांगी का कदम से कदम मिला 22 साल से। FDI के पक्ष में कांग्रेस पार्टी ने अपना वो पक्ष रखा था। जब विपक्ष विरोध कर रहा था FDI का, तब जहाँ खड़े आप यहाँ अच्छा, से एक बात बताइए, दिल्ली तक पद यात्रा किया। चलिए ठीक है, हम एक छोटा सा और सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार जब आप लोग प्रचार करने जा रहे हैं तो आप लोगों को चुनौती यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी से जो मौजूदा विधायक है उनसे है, या फिर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है, या इन्हें लोग अकेले आते हैं पूरे आते हैं बलराम लावत हो रहे भी नहीं है कोई भी डांगी साहब के। लाख रुपया उठ के आजाद लग नहीं पहुंचे हैं। 40,000 जीत है। 40,000 से एकला ही जीत। 40,000 से 40,000 से एकला बलराम की जीत है। कम से कम 40,000 तो जीत है बलराम। चलो ठीक है, तो देखिए ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं अभी। हाँ, आनंद सिंह डांगी की इतनी सच्ची और सच्ची राजनीति है जो इन्होंने की है ना, मतलब किसी भी काम के बदले पानी का गिलास तक नहीं पिया। बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति, ईमानदारी की, एक तपस्वी जैसा जीवन जिया है। हरियाणा में पहला ऐसा विधायक है जो लोगों के लिए यहाँ देखो हुड्डा साहब को लोग मानते हैं। हुड्डा साहब के 10 साल के शासन में, 10 साल के शासन में हुड्डा ने हरियाणा को नंबर 1 पहुंचा है प्रति निवेश में, प्रति व्यक्ति आय में। अरे तो लोग तो ये भी कहते हैं बीजेपी के कि जो बिना खर्ची और पर्ची, तो जिसमें लोग कहते हैं कि सिफारिश से और पैसा देकर हरियाणा में नौकरी सबसे ज्यादा। ये ऐसी सब बनावटी बातें हैं। अब है सारा खर्ची पर्ची ज्यादा मामला है। डांगी साहब कैसे बांटता है, डांगी जिन जलेगी भी। चलिए ठीक है, तो देखिए टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है। केंद्रीय चुनाव समिति जो अलग अलग पार्टियां क्या है वो मंथन कर चुकी है, लेकिन माहौल मैं महम का दिखा रहा हूं कि बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, और किसी भी पार्टी का भी औपचारिक टिकट नहीं बटा है। लेकिन आप कहीं भी चले जाइए, जो संभावित प्रत्याशी हैं वो इस तरीके से पोस्टर और बैनर के साथ अपना कैंपेन शुरू कर चुके हैं। अब 5 अक्टूबर को मतदान होना है, 5 सितंबर से नामांकन की तिथि शुरू हो रही है। तो मैं महम का माहौल दिखा रहा हूँ। महम का माहौल क्या है, कुछ और जगहों पे ले चलता हूँ। 90 सीटों वाली हरियाणा के महम विधानसभा का आपको माहौल दिखा रहे हैं। 2019 में विधानसभा इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि यहां से निर्दलीय प्रत्याशी बलराज कुंडू चुनावी मैदान में सबसे दिग्गज नेता कहे जाने वाले आनंद सिंह डांगी को तकरीबन 12,000 से ज्यादा मतों से चुनाव हराकर वो